अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम आपको काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। बहुत से नाज़रीन जो हमसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आप चाइना के यूपीएस के बारे में आपको डिटेल के साथ जो है वीडियो बनाएँ। तो व्यूअर्स जितने भी चाइना के यूपीएस हैं वो न्यूरेक्स का हो, होनवेज का हो या किसी भी ब्रांड का हो, तो उसकी बेसिक जो है ये बिल्कुल एक ही है, एक ही तरह ये काम करता है। तो क्या तरीकाकार है कि आपने एफईटी भी चेंज कर दी है, उसके बावजूद भी आपका यूपीएस ऑन नहीं हो रहा। अगर ऑन हो रहा है तो ट्रिप कर रहा है। अगर ये मसला नहीं हो रहा तो फिर उसके बावजूद जो है आपके डीसी टू एसी जो है वो वोल्टेज जो है हमें प्रोवाइड नहीं हो रहे। तो ये क्या वजह है, क्या इसका हल है? तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनकी उनको हमारा स्पेशल थैंक्स है कि उन्होंने हमारा साथ दिया है इस सफ़र में। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास एक चाइना का यूपीएस है, आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। अभी मैं जो ये फ़ॉल्ट ज़ाहिर कर रहा है वो मैं अभी ऑन स्क्रीन आपको चेक करवाऊँगा और आपको समझ लगेगी। देखिए ये ट्रिप कर रहा है, अगर आप इसको ऑन करें तो उसके बावजूद जो है ये ट्रिप भी कर जाए और अगर ऑन हो जाए तो ज़ीरो फ़ॉल्ट जो है ये शो करे। तो उसका क्या सलूशन हमने करना है, क्या हल करना है, ये एक नहायत ही सिंपल सलूशन मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अगर आपने इसको ओपन करके अपनी सारी जो है तगदो कर ली है और उसके बावजूद जो है हमारा यूपीएस ये ज़ीरो फ़ॉल्ट शो कर रहा है। आपको ऑन स्क्रीन में भी चेक करवाऊँगा, ये एफईटी मैंने चेंज की हैं और उसके बाद ये फिर जो है ये ज़ीरो फ़ॉल्ट जो है ये शो कर रहा था। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका क्या हल है, ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और एफईटी व्यूअर्स जो हैं 740, ये जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं ये ध्यान में रखें कि 740 जो हैं उस साइड पे होती हैं जो हमने डीसी टू एसी, जहाँ पे हमारे कन्वर्ट होते हैं वोल्टेज। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपका वापडा है और वापडा पे ये चल रहा है सिस्टम और बैटरी पे आपका नहीं चल रहा, तो आप सबसे पहले अपनी एफईटी वजह 740 जो है इसको आपने चेक करना है और इनको ओपन करके आप चेक कर लें कि इनमें कोई अगर शॉर्ट है, कोई एक आध अगर शॉर्ट हो तो उसके जो है फिर भी जो है हमारा यूपीएस ये नहीं चलेगा। कई जो है सेट उनमें ये होता है कि हमारा यूपीएस मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ऑन करें, ऑन पोजीशन पे आएगा लेकिन उसके बाद प्रोटेक्शन पे चला जाएगा और जो फ़ॉल्ट ऑन स्क्रीन आपको शो हो रहा है, मैं एग्ज़ाम्पल के आप ज़ीरो फ़ॉल्ट शो हो रहा है, तो ज़ीरो फ़ॉल्ट जो है वो हमारे आउटपुट का है कि इसकी आउटपुट जो है ये नहीं आ रही। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, आप देख लें। मैंने यहाँ पे कंप्लीट व्यूअर्स मैंने यहाँ पे एफईटी भी इसकी चेंज कर दी हैं और उसके बावजूद जो है ये हमारे वोल्टेज आउटपुट के नहीं निकाल रहा। तो उसका क्या तरीक़ाकार है व्यूअर्स और क्या-क्या फ़ॉल्ट जो है ये हो सकता है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो है अपना कंटिन्यूटी पे मीटर को रख के यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी होगी नीचे, आपने उनको चेक करना है। और ये रेजिस्टेंस हमारी है व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख लें ये 220 ओम है, 220 ओम की। तो ये तकरीबन हर एफईटी के साथ जो है ये एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लगी हुई है। अगर आपके 6 एफईटी हैं और 6 के 6 के साथ व्यूअर्स यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है इसका कनेक्शन लाज़मी होगा। तो आपने सबसे पहले अपनी जितने भी ओम में आपने नीचे कंपोनेंट लगे हुए हैं, स्पेशली रेजिस्टेंस जो हैं उनको आपने चेक करना है और उनको अगर आप बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ये तरीक़ाकार है, यहाँ पे आप इसको ये देख लें, ये कम्प्लीटली जो है ये बिल्कुल ओपन है। यहाँ पे एज 220 ओम की है एक, और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे दूसरी ये देखें, ये भी यहाँ पे एक जो है हमारी क्लियर है और उसके बाद इस एफईटी भी ख़राब है और उसके बाद ये एफईटी जो है इसकी भी बिल्कुल जो है ये यहाँ पे ये हल्का-सा शो कर रही है, लेकिन ये भी ओपन है। तो ये 2 हो गई और उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप आपने अगली एफईटी जो है उसकी भी चेक करनी है। और इसको आप पहचानेंगे किस तरह कि ये 220 ओम की है। तो व्यूअर्स यहाँ पे 220 का हिस्सा जो है ये इस पे लिखा होता है और आपको किसी किस्म की जो है ये परेशानी नहीं होगी इसको पहचानने में।
तो आपने सबसे पहले इसको आप चेक करें। ये देखें, ये एक और ये दूसरी ये भी ख़राब है। इसको भी हमने ओपन करना है और ओपन करके आपने, अगर आपके पास जो है प्रिंटर रेजिस्टेंस जो है वो नहीं है, तो आपने इसकी जगह दूसरी 220 ओम की जो है ये लगानी है। ये देखें, ये 220 ओम, उसके बाद ये 220 ओम, और उसके बाद तीसरी जो है ये 3, और ये आगे एक ट्रांजिस्टर है, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो यहाँ पे ये देखें एक रेजिस्टेंस, और उसके बाद इसी तरह पॉइंट बने हुए हैं। उसके बाद इनको आपने बहुत तरीके से साफ़ कर लेना है अपने पॉइंट को, और अपनी जो है कंटिन्यूटी पे मीटर को रख के आपने इसका शार्ट जो है वो चेक कर लेना है कि ये एफईटी जो है ये कहीं पे शार्ट तो नहीं। हो सकता है कि अगर हम इसकी रेजिस्टेंस लगाएं, तो अगर एफईटी शार्ट है तो वो जो है हमारी रेजिस्टेंस जो है दोबारा बर्न हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है इस चीज़ को, और अपने जितने भी प्रिंट हैं उनको आपने साफ़ कर लेना है। अगर आपका कोई मिस प्रिंट है, जला हुआ है या ख़राब है, तो उसको आपने ट्रेस कर लेना है। और उस जो है यहाँ पे हमारा वो पॉइंट आ रहा है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि इसका पॉइंट आप देखें ये बना हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है इस प्रिंट में मैं किसी और जगह पे लगाऊंगा, जो कि प्रिंट इसका थ्रू प्रॉपर चैनल नीचे आ रहा है। तो जिस जगह पे प्रिंट आ रहा है, अगर आपकी जो है बहुत ज़्यादा डैमेज है या बहुत ज़्यादा वो हिस्सा जला हुआ है, तो आप अपने उस प्रिंट को ट्रेस कर लें और अपनी रेजिस्टेंस को जो है नहायत ही तरीके के साथ, आपने एहतियात के साथ, ताकि ये किसी और पॉइंट के साथ शॉर्ट ना हो। ये सबसे मेन पॉइंट है कि आपने इस चीज़ को जो है अपनी रेजिस्टेंस को इस तरह आपने लगाना है कि ये किसी भी पॉइंट के साथ ये शॉर्ट ना हो। क्योंकि जितने भी हमारे जो टेक्नीशियन हैं उनको ये चीज़ पता है कि शॉर्टेज जो है हमेशा वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और अगर इस तरह का शॉर्टेज यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को लगा दिया और फिर भी ये किसी पॉइंट के साथ और के साथ शॉर्ट हो जाए, तो हो सकता है कि ये फ़ॉल्ट जो है ये और ज़्यादा हो जाए। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने माइक्रो रेजिस्टेंस जो है वो हमें नहीं मिल रही, तो उसकी जगह लगानी हमने 220 ओम की है। तो ये अमूमन जो है ये मार्केट में अवेल है रेजिस्टेंस, इसको कोई जो है कोई मसला या कोई परेशानी आपको नहीं होगी लेते हुए। तो इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे सही तरीके से एडजस्ट करके, और जो पॉइंट बने हुए हैं आप व्यूअर्स यहाँ पे देखें, ये दोनों पॉइंट हैं, एक पॉइंट मैंने पहले लगा दिया है और दूसरा पॉइंट ये। और उसके बाद आपने जो हिस्सा इसका आगे बचा हुआ होता है उसको आपने काट देना है। और ये आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई टेप वगैरह हो जो कि इसकी जो है सेफ्टी के लिए, तो वो भी आप नीचे सर्किट पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से आप इसको लगा रहे हैं तो टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे ये दूसरी रेजिस्टेंस जो है इसको मैं लगाने लगा हूँ। हालांकि इसका एक प्रिंट जो है यहाँ पे ये बिल्कुल बर्न है, ब्रेक है यहाँ पे, और उसकी जगह जो है मैं दूसरा प्रिंट जो है वही जो आगे आ रहा है, तो एक जगह पे उसका पॉइंट जो है बना हुआ है, तो उसको मैं यहाँ से उठा के अपनी रेजिस्टेंस को जो है एक तरीके के साथ ये आप देखें यहाँ पे इसका आगे ये पॉइंट बना हुआ है। और आपने अपने मीटर की कंटिन्यूटी जो है उससे आपने इसको चेक कर लेना है, ये आपने ध्यान में रखना है। चेकिंग जो है ये मेन पॉइंट है इसका। चेकिंग आपने कंटिन्यूटी पे रख के अपने प्रिंट को इसी तरह बसा औक़ात इस तरह होता है कि अगर आपकी एफईटी सर्किट में लगी हुई हैं और आप एक चीज़ को लगा रहे हैं एक प्रिंट के साथ, और उसके बाद किसी और पॉइंट पे आप इस प्लाट को लगाते हैं, तो बहुत हद तक जो है ये कंटिन्यूटी हमारी शो होती है, क्योंकि एफईटी इंटरनल इसमें लगा हुआ है। तो अगर आपने प्रिंट को ट्रेस करना है तो आपने उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर देना है, ओपन कर देना है अपनी एफईटी को, और फिर आपने अपने प्रिंट को चेक करना है। तो वो आपका जो है 100% आपको किसी किस्म का शक जो है वो नहीं रहेगा। तो ये तरीक़ाकार है। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये भी मैंने यहाँ पे लगा दी है, और उसके बाद आपने और चेक कर लेनी है। ये हमारे 6 एफईटी हैं या 5 एफईटी हैं, तो उन पे आपने ये ओम की जो रेजिस्टेंस है उन पे आपने ध्यान देना है। और अगर आपको मीटर मतलब सही रीड नहीं कर सकते सर्किट में लगा हुआ, तो आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करके और उसके बाद आपने मीटर से इसको सही तरीके से चेक कर लेना है। बहुत हद तक जो है हमारी रेजिस्टेंस जो है ये ओपन हो जाती हैं, या हल्की सी अगर कोई वैल्यू शो कर रही हैं तो वो भी ज़ाहिर बात है, इसको तो फुल इसमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती, 220 ओम की है। तो एक फिजिबिलिटी है ये मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, तो ये एक फिजिबिलिटी है यहाँ पे, ये हमारे वोल्टेज को इस पॉइंट तक जो है ये कन्वे करते हैं।
और ये देखें, ये आपने ध्यान में रखना है इस रेजिस्टेंस को लगाते हुए कि अपने पॉइंट को जो है नीचे दोनों को टच ना हो, दोनों पॉइंट जो है टच ना हो, तो अलग-अलग आपने बहुत ही एहतियात के साथ जो इसको लगा देना है। तो ये पॉइंट व्यूअर्स यहाँ पे लगाने के बाद आपने और भी मीटर के साथ अपने पॉइंट को चेक कर लेना है, जो नीचे जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, अगर इस साइड पे और लगी हुई हैं, के में लगी हुई हैं, वो भी आपने चेक कर लेनी है। और दूसरी फिजिबिलिटी जो है, अगर आपके राउंड बोर्ड कोई ऐसा आप मीटर से चेक कर सकते हैं, आपको वो नज़र आ रही है, आपने नज़री मुआयना किया है, तो आपको को नज़र आ रही है कि ये भी जली हुई है, तो आपने उसको भी क्लियर कर लेना है। तो ये पॉइंट भी हमारा ना व्यूअर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी हमारे यंग टेक्नीशियन हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, और स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर, हमारे टेक्नीशियन जो भी हमको वॉच करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि हम जो आपको बताते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, और जो फ़ॉल्ट हम आपको बताने की कोशिश करते हैं वो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत उसमें आपको ना पड़े। तो ये आपने हम पे भी मेहरबानी करनी है और अपने आप पे भी। और ये देखें यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे ये हमारी कंटिन्यूटी जो है बिल्कुल क्लियर शो हो रही है। हमारी 1, 2, 3 और जितनी भी रेजिस्टेंस थी एफईटी के आगे लगी हुई, उनको हमने यहाँ पे क्लियर कर देना है। और उसके बाद अगला स्टेप जो है व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसको अपने वोल्टेज दे के ये चेक करना है कि आया कि हमारा ये फ़ॉल्ट जहाँ पे ये ट्रेस आउट हुआ है कि नहीं। और अपने प्रिंट को आपने दोबारा चेक कर लेना है, 3 बार चेक कर लेना है। जितनी भी आपसे हो सके आपने कोशिश करनी है कि अपने प्रिंट को किसी और पॉइंट के साथ जो है आपने टच नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीक प्रिंट हैं और उनको आपने ध्यान में रखना है। तो व्यूअर्स, अगर आपको किसी किस्म का भी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमको फ़ॉलो कर सकते हैं, मोहम्मद शफ़ीक PK665। और व्हाट्सएप पे बहुत से व्यूअर्स जो हैं हमसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आपने यूपीएस के बारे में, हमने एफईटी भी चेंज कर दी है, उसके बावजूद जो है हमारा यूपीएस जो सही नहीं हो रहा, तो इसका और क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, और इसको जो है ठीक करने का और क्या तरीका है। तो व्यूअर्स, ये जो आज की वीडियो है ये स्पेशली आपके लिए है। आप इसको देख लें कि ये हमारा जो फ़ॉल्ट है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हमने इसको ऑन कर दिया है। और उसके बाद ये देखें, ये वोल्टेज हमारे पूरे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।